कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर पुलिस वाले ने आपको मारा है या फिर कोई भी बदतमीजी करी है या कुछ भी ऐसा किया है जिसमें आपको बहुत ठेस पहुंची है, आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। इस बारे में अगर हम सोचें इस बारे में कि आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा और शायद बुरा भी लगे, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे एकदम ही लाइक कुछ नहीं है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम इस बारे में बात करें, एक पुलिस ऑफिसर क्यों है हमारी लाइफ में, इस सोसाइटी में, इस लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस ऑफिसर कहाँ स्टैंड करता है। पुलिस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जितने भी सिटीजन्स हैं, हम सब की रक्षा करे, हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए वर्क करे। ऐसा बहुत ही कम होगा कि पुलिस वाला विदाउट कोई रीज़न, विदाउट कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन तुम्हें आता है वो तर 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 मार तुम्हें ऐसा मारेगा, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। बट अगर हो भी रहा है तो इसका जो उपाय है वो कानूनी उपाय है। उस टाइम पे अगर आप सोचें कि हाँ भाई एकदम बुद्धि खराब हो गई, इससे मुझे मारा गया, इससे मैं भी इसे मारूंगा, नहीं, वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। आपको उस टाइम पे सहना पड़ेगा। अगर इतना ही आपको लग रहा है कि ये बुरा हुआ है तो कानूनी तरीके से आप इस पे शिकायत कर सकते हैं, जो कि क्या है, हमेशा ये, अगर आपको मैं बताऊं कानूनी जो तरीका होता है, कोई भी अगर सपोज कीजिए पुलिस वाला आपके एफआईआर नहीं लिख रहा है या पुलिस वाले उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जो गलत है, जो उसका पहला उपाय है वो यही है कि आपको जो उनका सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, जैसे एसपी हो गया, कमिश्नर हो गया, आईपीएस हो गया, आपको इनके पास जाके कंप्लेन करनी है। एंड कंप्लेन प्रॉपर आपको लेटर लिखना है, आपको देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। उसमें उस लेटर में सब कुछ लिखना है आपको कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कब हुआ, किस तारीख को हुआ, किस जगह हुआ, आपने क्या किया था, पुलिस वाले ने क्या किया आपके साथ, सब कुछ आपको उस पे एप्लीकेशन में लिखना है। और आपको जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उस जो पुलिस ऑफिसर है उसके बड़े अधिकारी हैं, उन सबको दे के आना है। अगर इससे बात नहीं बन रही तो आपके पास एक और उपाय है, वो भी है कोर्ट का। देखिए, कानून हमारा जो वर्क करता है उसमें टाइम लग सकता है, हमारा सिस्टम ही कैसा है, यानी सिस्टम की वजह से इस पर काफ़ी लोग बात भी करते हैं इस चीज़ के ऊपर। बहुत डिले है, बहुत ओवरलोड है, बहुत गैप हो रखा है कि केसेस के बीच में, एंड बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप तब भी इस चीज़ को कोर्ट में रह सकते हैं। आप अपने साथ एक वकील को हायर कर लीजिए, उस वकील के साथ आप जाइए किसी मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेन कीजिए, वहाँ बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये इसमें कोई भी काम इजी नहीं है, चीज़ इजी नहीं है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप उस इंसिडेंट को, उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इतना ही घोर, इतना ही बुरा चीज़ हुई आपके साथ, तो आपके पास ये दो उपाय होते हैं। लेकिन चलो ठीक है, अगर हम इस बारे में ही बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए जो पुलिस वाला है बिना कोई वजह उसके पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर एकदम बिल्कुल अटैक करने पे आ गया। एंड वो ऐसा अटैक करने पे आया कि आपके ऊपर ये भयानक ऐसा एकदम डर बैठ गया कि आज तो ये जान ले लेगा मेरी, आज तो ये मुझे ख़त्म ही कर देगा, भाई मैं क्या करूँ। ध्यान दीजिए, इस टाइम पे, इस सिचुएशन में आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके पीछे वो पा गया है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर देखा जाए, ऐसा नहीं होता कि कोई अगर पुलिस वाला भी बिना रीज़न के आपको ऐसा भयानक आपके ऊपर आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा भयानक रूप से आपके ऊपर आ जाए कि आपको आज तो मार ही देगा, और आपके पास ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपको मिल रहा है कि ये बंदा मुझे आज मार देगा, तो उस टाइम पे आपके पास जो हमें लॉ बोलता है, जो हमें लॉ ये पावर देता है, आपके पास प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। मान लीजिए अगर पुलिस वाला ही आप पे एकदम ऐसे मारने पे आ गया है, तो उस टाइम पे आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, और आप भी, जी हाँ आप भी, कोई भी इंसान अगर आपको ऐसे बुरी तरह मारने पे आ गया तो आप भी उसे मार सकते हैं। ये हमारा लॉ हमसे बोलता है। लेकिन उस टाइम पे ध्यान दीजिए, ये एप्रीहेंशन, ये एक डर कि हाँ आज ये हमें मार देगा, और आपके पास उस टाइम पे कोई और उपाय नहीं है, आपके पास बीच में ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि आप कहीं और जाए और हेल्प लेके आए। उस टाइम पे आप उस व्यक्ति की, उस इंसान की जान तक ले सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ऐसा नहीं है और एक नॉर्मल, अगर तब सपोज करो जो पुलिस वाले ने आपको तमाचा मार दिया, तो नहीं, आप उसे तमाचा नहीं मार सकते हैं, आपको सहना ही पड़ेगा। वो एक पुलिस ऑन ड्यूटी है। और इन केस अगर आपने उसे मार भी दिया, तो आईपीसी की ये धारा होती है हमारी 353 और 332, ठीक।
353 और 332 इन दोनों ही केसेस में ये आपके ऊपर केस लग जाएंगे अगर आपने पुलिस वाले को मारा। और इन दोनों ही केसेस में 353 में आपको मिलती है सज़ा 2 साल की या फाइन की या इन दोनों चीज़ों की, और 332 में आपको मिलती है पनिशमेंट 3 साल की या आपको फाइन मिलता है या दोनों ही आपके ऊपर आ सकता है। तो ये चीज़ आप एकदम भूल जाइए कि आप उन्हें कुछ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होगा, पुलिस वाले हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए ही हमारे साथ, तो आप इन चीज़ों में ध्यान ना दीजिए। मैं आशा यही करता हूँ कि आप अच्छे से रहिए, आप और लोगों की हेल्प कीजिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली नॉलेज इज़ पावर। अगर हमारे पास नॉलेज है तो वही हमारी पावर है और कोई पावर नहीं है हमारी। अपना ख्याल रखिए सब, फिर मिलते हैं।